सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, बूटाराम जी DWO, सहीराम जी DPC, अमित मनहर जी नोडल ऑफिसर RTE, कपिल जी FNN नोडल ऑफिसर, सभी का स्वागत है। जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से इसका उद्घाटन हुआ है और हरियाणा वो राज्य है पहला जिसने इसका टारगेट 2025 से पूरा करने की कोशिश की है और आज के ही दिन 29 जुलाई 2020 को ये हरियाणा में इसकी शुरुआत कर दी गई है। आज 3 साल हो गए हैं हमारे इस पैटर्न पर। सबसे पहले जो हमारा आता है 1 से लेकर के नर्सरी से लेकर के 3rd क्लास तक जो है, उसमें हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें हमारे बाल वाटिका स्कूलों के अंदर खोली गई है और 4000 आंगनवाड़ी सेंटर खोले गए हैं और 1000 प्ले स्कूल खोले गए हैं। इसके बाद हमारा जो है निपुण हरियाणा के अंतर्गत भी 1 से 3 क्लास तक बच्चों के लिए संख्यात्मक और भाषात्मक ज्ञान के लिए, हिंदी और गणित के लिए विशेष तौर पर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और उसको एक NGO के माध्यम से हमारे हरियाणा के अंदर जो निपुण हरियाणा का जो FNL का प्रोग्राम है वो बखूबी से चल रहा है। इसके बाद हमारे आते हैं 6 से 8 के अंदर। 6 से 8 के अंदर भी हमारा जो प्रोग्राम है, जो बच्चे किसी कारण से कोरोना काल के अंदर 2 साल की पढ़ाई में जो पिछड़ गए थे, उनके लिए एक उड़ान प्रोग्राम शुरू किया गया 6 से 8 में। और पहले स्कूल के पहले आवर्स के अंदर, पहले घंटा के अंदर टीचर के द्वारा बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं या जो पिछली क्लास के ऐसे हैं जो उनके पूरी तरह से क्लियर टॉपिक नहीं हो पाए थे, उनके बारे में उनको हर रोज़ 1 घंटा कोचिंग क्लास यानी अलग से पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा जो 9, 10 से 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए जो हमारे टैबलेट स्कूलों को दिए गए हैं, बच्चों को दिए गए हैं और टीचर को भी दिए गए हैं। इनमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है उसके अनुसार 32,624 टैब हमारे बच्चों को दिए गए हैं और 1946 जो टैब है वो टीचर को दिए गए हैं। इसमें पहले जैसा कि 10वीं के अंदर 3 सब्जेक्ट थे, हिंदी, अंग्रेजी और SS, और अब इसमें 5 सब्जेक्ट कर दिए गए, साइंस और मैथ को भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से जो +2 के अंदर है उसके अंदर 2 सब्जेक्ट थे और इसके अंदर भी सारे मेन सब्जेक्ट हमने इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी कार्यक्रम रहे हैं इसमें हमारे अलग अलग से कई सेंटर चल रहे हैं। एक है मिशन बुनियाद, 8वीं पास आउट बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं 2 चरणों के अंदर और उसमें ऑनलाइन स्टडी का प्रोग्राम किया गया है। ये हमारे 5 सेंटर इसके चल रहे हैं। ये सरसा के अंदर है, एक कालावाड़ी में है, एक डबवाड़ी में है, एक एलनाबाद में है, एक चोपटा के अंदर है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम होता है और ये बच्चों को हम वहाँ से JEE मेन की परीक्षा, नीट की परीक्षा और ND की परीक्षा की तैयारी उसमें सब सिलेबस के साथ साथ करवाई जाती है, जो कि अब प्रथम स्टेज पर है। इससे पहले सुपर 100 प्रोग्राम चल रहा है। इसमें भी 3 लेवल के टेस्ट होते हैं। तो जो बच्चे यहाँ से चुन करके जाते हैं, वहाँ रेवाड़ी के अंदर एक सेंटर बनाया हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि इस साल हमारे जो है 41 बच्चे इसके लिए क्वालिफाई करके गए हैं और जो सरकारी स्कूलों से ये सारे बच्चे चुन करके जाते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर जो टॉप रहा वो भरोका सीनियर सेकेंडरी से लड़का था एक, जो कि स्टेट के अंदर वो टॉप रहा है। डिजिटल प्लान है जैसे स्कूलों के अंदर लगाया गया है, जो कि पहले जो हमारा सारा मैनुअल काम किया जाता था, अब वहाँ सिम लगा दिए गए हैं। वो
सारा का सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं। एक टीचरों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं। एक सुगम पोर्टल खोला गया है, यदि कोई किसी प्रकार की ग्रीवेंसीज रही हो तो वहाँ उस पर अपनी शिकायत ये डाल सकते हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक अलग से कंसेप्ट था कि ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के अंदर एक PM श्री स्कूल खोलना, और उनको इसमें जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको शुरू से ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के 7 ब्लॉकों में 7 PM श्री स्कूल खोले दिए गए हैं। ये माधो सिंगाना, डिंग, दुर्टवाड़ा, खारिया, ओडा, चोपटा और बड़ागुड़ा ब्लॉक वाइज एक स्कूल है। इससे पहले हमारे 6 आरोही स्कूल और 6 कस्तूरबा गांधी विद्यालय इसके अंदर चलते रहे। बेनिफिट इसमें ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये किया गया है। पहले क्या था कि एक स्टेज बनाई हुई थी, जैसे 1 से 8 का तो एक जैसा स्टेज मान लिया गया है उसको। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है या आगे हायर क्लासेज है, अब बच्चा जहाँ पर भी पढ़ाई कर लेता है, जहाँ पर भी छोड़ देता है, उसको उसी लेवल का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। मान लो बच्चा +2 के बाद 1 साल कॉलेज में जाता है, फर्स्ट ईयर करता है, सेकंड करता है, फाइनल नहीं करता, यानी BA नहीं करता, तो हम उसको पहले +2 ही मान लेते थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जहाँ तक पढ़ाई कर ली बच्चे ने उसका वहीं तक सर्टिफिकेट इसमें दे दिया जाएगा। और इसमें दूसरा ये है कि जैसे अलग अलग स्ट्रीम बनाई हुई है, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है। अब बच्चा है अगर साइंस के साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे तो आर्ट्स का भी ले सकता है। जैसे न्यू एजुकेशन में जैसे मैथ का था ना, भी आर्ट्स वाला मैथ ले सकता है, पहले तो एक ही अल्टरनेट था। अब बच्चा सोचता है भाई मैं तो है ना एक फिजिक्स ही पढ़ना चाहता हूँ, केमिस्ट्री बायो ना ले, वो दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट भी, आसान सब्जेक्ट भी ले सकता है। इसका कारण यह है कि हम जो हमारा टारगेट है, मतलब हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, वो क्वालिफाइड हो, कोई भी अनपढ़ ना रहे। और जो हमारी जो GDP है उसका 6% है, राज्य और सरकार, केंद्र सरकार इस पर खर्च करेगी। और इसमें आने वाले समय में हम आज के अनुरूप मतलब जो शिक्षा का असली महत्व है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और आने वाली चुनौतियों का सामना करना। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हम काफ़ी पिछड़ते जा रहे थे पीछे काफ़ी सालों से, और अब निरंतर हम एजुकेशन में सुधार हुआ है। और टीचरों को भी नई मतलब एजुकेशन के बारे में बार बार ट्रेनिंग दी जाती है, नए कंसेप्टों के बारे में बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम देख रहे हैं कि पहले हमारे बच्चे जो कि भौतिक मूलभूत शिक्षा से भी वंचित थे, ये हिंदी पढ़ना या पहाड़े, गिनती, अब हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो पहले चलते थे कि जो पहाड़े हैं 1 से 40 तक के पहाड़े बच्चे प्राइमरी तक के याद कर रहे हैं, उनके कंपटीशन करवाए हैं, टीचरों के भी करवाए हैं। उसके अंदर गिनती का ज्ञान, जिसमें पहाड़े 1.25 का पहाड़ा, 1.5 का पहाड़ा, 1.25 का, 2.25 का, 2.5 का, ये भी हमने शुरू कर रखे हैं। और ये कंपटीशन भी हो, बिल्कुल जो मतलब हम इसमें मिक्स है, जो पुरानी गुरुकुल पद्धति थी उसका भी समावेश हम ले रहे हैं। और जो आज टेक्निकल जो युग आ गया है, IT का युग आ गया है, इसमें भी हम उसमें भी इसको ले रहे हैं। और इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है, एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया। एक जैसा पाठ्यक्रम होगा सारे इंडिया के अंदर, और उसमें कोशिश करी जाएगी कि हिंदी इंग्लिश तो है ही है, एक तीसरी भाषा और जो कि दूसरे किसी भी राज्य से संबंधित हो उसको भी जोड़ दिया जाएगा। वो बच्चों पर निर्भर करता है कि वो बच्चे तीसरी जो भाषा है उसको सीख लेते हैं या उसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना। किसी भी राज्य